So in this video, I am taking up numerical on radius ratio rule. So before starting the numerical, let us revise a little about a radius ratio rule. Like what is radius ratio rule? So uh, it's what is radius ratio? So radius ratio is the radius of cation divided by radius of anion. Now, in a ionic crystal, you know that there are cations and anions. So the ratio of radius of cation to anion is known as radius ratio. Right? Now, if you remember, then you know that there are different values for radius ratio. Right? So if radius ratio lies between 0.155 to 0.225, then this radius ratio is a very important thing because it tells us a lot about the structure. So if the radius ratio of any crystal lies between this value, then its coordination number of cation is 3, and the structural arrangement is it is triangular. It's planar triangular, or triangular you can say. It is planar triangular. तो जो ये हमारी रेडियस रेशियो की वैल्यू होती है, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल. इट टेल्स अस about the structure as well as the coordination number of the ions, right? So if this value lies between 0.225 to 0.414, then the coordination number is 4 and the structure is tetrahedral. That means the cations, they lie in the tetrahedral void. टेट्राहेड्रल वॉइड, इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है आपको. नाउ इफ दिस वैल्यू lies between 0.414 to 0.732, then the coordination number is 6 and the structure is octahedral. That means the cations lie in the octahedral whole. And if this value 0.732 से 1 के बीच में हो अगर ये वैल्यू, ठीक है, तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 8 एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इज बॉडी सेंटर्ड लाइक दिस इज द केस ऑफ सीजियम क्लोराइड. ठीक है, तो अभी मैं आपको ये पूछूं अगर व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज व्हाट, इट इज द नंबर ऑफ आयन सराउंडिंग अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ आयन. मतलब एक कटायन को कितने एनायन सराउंड कर रहे हैं, दैट, और या फिर एक एनायन को कितने कटायन सराउंड कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कोऑर्डिनेशन नंबर. तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होने का मतलब ये हुआ कि इसके स्ट्रक्चर में जो कटायन है उसको 3 एनायन सराउंड कर रहे हैं. ठीक है, नाउ आपने ज्यादातर पढ़ा हुआ है इसके बारे में ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज ये होता है NaCl का स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, जिसमें एक सोडियम आयन को 6 क्लोराइड आयन सराउंड करते हैं एंड एक क्लोराइड आयन को 6 सोडियम आयन सराउंड करते हैं. इन द सेम वे यू हैव स्टडीड सीजियम क्लोराइड CaCl का स्ट्रक्चर, जो बॉडी सेंटर्ड अरेंजमेंट में होते हैं, जिसमें 1 cesium ion is surrounded by 8 chloride ions and 1 chloride ion is surrounded by 8 cesium ion, right? In the same way we have tetrahedral arrangement and इसका example है zinc sulfide, in which zinc ion is surrounded by 4 sulfide ions. So ये in detail you have studied in your theory part of the solid state. हमें जो न्यूमेरिकल में लगेगा वो ये लगेगा कि आपको क्वेश्चन ये आते हैं कि टेल द कोऑर्डिनेशन नंबर बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन, फाइंड आउट द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ऑफ आयंस. तो आपका जो वैल्यूज होंगी वो रेडियस रेशियो आपको बेसिकली निकालनी होगी. यू विल बी गिवन द रेडियस ऑफ कैटायन, द रेडियस ऑफ एनायन, ऐसा कुछ दिया होगा एंड यू हैव टू कैलकुलेट रेडियस रेशियो. वो जिस भी वैल्यूज के बीच में लाई करेगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट द आयन विल बी हैविंग दैट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड द स्ट्रक्चर विल बी बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर.
ठीक है। अब दो इंपॉर्टेंट चीजें और, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा है कि वी स्टडी मेनली टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट एंड वी स्टडी ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट। सो जब आयंस हमारे टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, हम ये दो चीजें स्टडी करते हैं मेनली, ठीक है। सो फॉर टेट्राहेड्रल void, this radius ratio, that is radius of cation to radius of anion, it lies between 0.225 to 0.414। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर अ टेट्राहेड्रल होल दिस वैल्यू, जो हमारी ये फर्स्ट वैल्यू है 0.225, दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर the radius ratio in case of a tetrahedral void। मतलब r plus to r negative is equal to 0.225 अगर है, इसको हम बोलते हैं, इस यहां से पहले मैं बता देती हूँ, the radius of cation will be equal to 0.225 into radius of anion। so this will be the minimum value of a radius of a cation that can be fitted into a tetrahedral void। मतलब ये जो वैल्यू, इसको हम लिमिटिंग रेडियस रेशो भी बोलते हैं, लिमिटिंग रेडियस रेशो और आइडियल रेडियस रेशो भी बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो नोन एज आइडियल रेडियस रेशो। मतलब कि अगर किसी केटाइन को परफेक्टली टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट होना है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, जो भी एनाइन की वैल्यू है उसको 0.225 से मल्टीप्लाई कर दो, सो दैट विल गिव यू द मिनिमम और द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द रेडियस, नॉट रेडियस रेशो, लिमिटिंग रेडियस रेशो तो हमारी ये हो गई, बट लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द radius of the cation that will be equal to 0.225 into radius of the anion। so this is the minimum value for radius of cation to fit into a tetrahedral whole। हाँ, this value r plus और r negative is equal to 0.225, इसको हम आइडियल रेडियस रेशो या लिमिटिंग रेडियस रेशो बोलते हैं। इस वैल्यू को हम आइडियल रेडियस रेशो और लिमिटिंग रेडियस रेशो बोलते हैं इन केस ऑफ अ टेट्राहेड्रल वॉइड। नाउ इफ आई टॉक अबाउट ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अच्छा मैक्सिमम कितनी हो सकती है इस केस में, 0.414 से मल्टीप्लाई करो आर नेगेटिव को, मतलब रेडियस ऑफ एनाइन को, सो दैट कैन बी द मैक्सिमम वैल्यू फॉर अ रेडियस ऑफ cation to fit into a tetrahedral void। now if I talk about the octahedral void, octahedral void के लिए यही जो वैल्यूज हैं ये बन जाती हैं मिनिमम 0.414 एंड मैक्सिमम 0.732। if I talk about octahedral void, ये मैंने ऊपर टेबल में अपने मेंशन किया है, राइट। सो इफ आई टॉक अबाउट लिमिटिंग रेडियस रेशो इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट, जहां पे आपके केटाइंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट हैं, अगर मैं यहाँ की बात करूं, सो सी रेडियस रेशो फॉर एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज 0.414 to 0.732, राइट। सो इसके लिए जो दिस इज नोन एज, नाउ ये तो होगी रेंज। सो इफ आई से r plus to r negative is equal to 0.414, so this is limiting radius ratio for an octahedral whole। that means for a cation to exactly fit into an octahedral whole, its radius has to be equal to 0.414 into the radius of anion। so this will be the minimum value of any cation to fit into the octahedral void। तो अगर आपने बुक में देखा होगा, आपके दिया होगा रेडियस ऑफ एन ऑक्टाहेड्रल वॉइड r plus is equal to 0.414 into r negative, and for tetrahedral void r plus is equal to 0.225 into r negative। so this is the limiting value, this is the minimum value possible जो होनी चाहिए ideally for a cation to fit into a tetrahedral void, and this is for the
ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये दो चीजें मैंने आपको स्पेसिफिकली बताई हैं बिकॉज हम ज्यादातर जो स्ट्रक्चर्स हैं वी स्टडी देम, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल को हम ज्यादा स्टडी करते हैं, इसीलिए मैंने आपको स्पेसिफिकली ये एक्सप्लेन की है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल। सॉलिड AB हैज NaCl स्ट्रक्चर। If the radius of cation A plus is 170 picometer, calculate the maximum possible radius of the anion B negative. मैंने अभी प्रीवियसली जो बताया वो मैंने बताया है मिनिमम वैल्यू फॉर केटाइन, मैक्सिमम वैल्यू फॉर केटाइन, ठीक है, इन केस ऑफ अ टेट्राहेड्रल और एन ऑक्टाहेड्रल केस, ठीक है। ये सब चीजें ट्राइगोनल आपका बॉडी सेंटर सबके लिए अप्लाई होती हैं, but again I tell you that we study mainly tetrahedral and octahedral arrangement, so that's why मैंने आपको स्पेसिफिकली वो बताया। but I have told you minimum value for cation का रेडियस and anion का रेडियस for but नहीं बताया मैंने आपको। I have just told you minimum and maximum values for cation. Now what about anion? जैसे यहाँ पे a solid AB has NaCl structure, ठीक है। सो NaCl स्ट्रक्चर है, दैट मीन्स इफ इट इज हैविंग NaCl स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इसकी रेडियस रेशो किसके बीच में लाई करेगी, इट विल लाई बिटवीन 0.414 टू 0.732। हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे गिवन है रेडियस ऑफ केटाइन A है, ये गिवन है 170 पिकोमीटर। हमें बतानी है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू फॉर द रेडियस ऑफ एनाइन। नाउ मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एन एनाइन, केटाइन की तो हम कैसे बताते हैं, मिनिमम होगी 0.414 इंटू आर नेगेटिव एंड मैक्सिमम होगी 0.732 इंटू आर नेगेटिव। सो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। नाउ व्हाट अबाउट एनाइन, अब हम क्या करते हैं, रेडियस रेशो की मिनिमम वैल्यू देखते हैं, दैट इज 0.414, दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर रेडियस रेशो। यहां से मुझे ये बताओ आर नेगेटिव क्या आएगा, इट विल बी इक्वल टू आर प्लस ओवर 0.414, and if I choose the maximum value of radius ratio in case of an octahedral arrangement, यानी कि 0.732 अगर मैं चूज करूं मैक्सिमम, तो यहां से r नेगेटिव क्या आएगा, r प्लस ओवर 0.732। सो मुझे अब यहां से देख के बताओ कि ये या ये कौन सी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू देगा r नेगेटिव की, अगर हमें r प्लस दोनों में सेम है तो। सो ऑब्वियसली दिस विल गिव द मैक्सिमम वैल्यू for the minimum value of radius ratio we will have the maximum value of r negative। मतलब जब हमारे पास डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, ठीक है, तो हमारी जो ये वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। सो यहाँ पे r प्लस वो दोनों में सेम है, 170 पिकोमीटर है, लेकिन r नेगेटिव मैक्सिमम किसके केस में आएगा, व्हेन जो हमारा r प्लस है उसको हम 0.414 से डिवाइड करेंगे। सो maximum possible value of the anion B negative is equal to, मतलब RB negative is equal to R radius of A cation divided by 0.414, which is equal to 170 divided by 0.414, which is equal to 410.6 पिकोमीटर आएगा अपॉन कैलकुलेशन, ठीक है। सो ऐसे हम निकालते हैं रेडियस ऑफ एनाइन, अगर हमें मिनिमम या मैक्सिमम जो भी बोली हो, डिपेंडिंग अपॉन दैट वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन लाइक दिस। तो आपको ध्यान रखना है कि मिनिमम वैल्यू अगर केटाइन की पूछी है तो क्या करना है, और अगर एनाइन की पूछी है तो क्या करना है। नाउ हियर दे हैव आस्क्ड मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एनाइन बी, सो ऑब्वियसली वो तब आएगी जब हम केटाइन की रेडियस को मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो से डिवाइड करेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट दिस न्यूमेरिकल। सो लेट अस डू द नेक्स्ट वन। A solid A plus B negative has NaCl type closed pack structure, again NaCl type closed pack structure है। If the anion has a radius of 241.5 picometer,
what should be the ideal radius of the cation? Can a cation having radius 50 picometer be fitted into the tetrahedral hole of the crystal A plus B negative? Now a solid A plus B negative has NaCl structure. ठीक है जी, तो अगर NaCl structure है इसका, so that means इसकी जो रेडियस रेशो है, मतलब रेडियस ऑफ कैटायन टू रेडियस ऑफ एनायन, that will lie between 0.414 to 0.732, right? Now they have given if the radius of anion Rb negative दिया है हमें 241.5 picometer. What would be the ideal radius? मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि आइडियल रेडियस होती है जब आर ए प्लस और आर बी नेगेटिव, आई मीन ये जो रेडियस रेशियो होती है इसकी जब मिनिमम वैल्यू होती है 0.414, इन दिस केस comes the ideal radius for the cation. So ideal radius मतलब for minimum value of this. So ideal radius of cation कब आएगी? जब आर ए पॉजिटिव इज इक्वल टू 0.414 इंटू आर बी नेगेटिव. कितना है हमारा आर बी नेगेटिव? 241.5 picometer, and this is approximately equal to 100 picometer. So this is the ideal radius of the cation. अब इन्होंने आगे क्या पूछा है? इन्होंने आगे बोला है कि can a cation having radius 50 picometer be fitted into tetrahedral hole? अब हमें पता है क्रिस्टल के अंदर ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल होल्स दोनों होते हैं, ठीक है. ये बात और है कि NaCl में जो सोडियम आयंस होते हैं वो ऑक्टाहेड्रल होल्स में होते हैं, मतलब एच सेंटर्स और बॉडी सेंटर में होते हैं, ठीक है. तो दैट इज द प्लेस फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड. बट टेट्राहेड्रल होल भी तो होते हैं. सो ये कह रहे हैं कि ना cation हैविंग द रेडियस 50 पिकोमीटर, मतलब कोई cation है जिसकी रेडियस है 50 पिकोमीटर, कैन इट बी फिटेड इनटू अ टेट्राहेड्रल होल ऑफ द क्रिस्टल A पॉजिटिव B नेगेटिव. अब वो तो इस बात पे डिपेंड करेगा कि जो टेट्राहेड्रल होल है उसकी खुद की रेडियस कितनी है मिनिमम. अगर उसकी खुद की रेडियस में से ये छोटी है वैल्यू तो डेफिनेटली वो फिट हो जाएगा, ठीक है. लेकिन अगर टेट्राहेड्रल वॉइड की खुद की वैल्यू इससे छोटी है तो डेफिनेटली वो फिट नहीं होगा. तो वो कैसे आएगा? वो आएगा यहां से, दैट फॉर अ टेट्राहेड्रल void, for a tetrahedral void R प्लस यानी कि रेडियस ऑफ cation और रेडियस ऑफ एनाइन इज इक्वल टू 0.225 टू 0.414. अब हमें क्या निकालनी है? हमें निकालना है रेडियस ऑफ दी ऑक्टाहेड्रल होल. अगर आपको पता हो R प्लस इज अपॉन R नेगेटिव मिनिमम कब होता है? 0.225 पे होता है, ठीक है, जब ये वैल्यू ये होती है. तो दैट मीन्स R प्लस is equal to 0.225 into radius of anion. So this minimum value will tell us the minimum radius of the cation that was to be fitted in the tetrahedral body. इसको हम अगर बोले ना तो ये हम R पॉजिटिव जो निकालते हैं ना, अगर आपने बुक्स में देखा होगा तो ये रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड भी बोली जाती है, बिकॉज दिस इज द मिनिमम वैल्यू फॉर एनी cation टू गेट फिटेड इनटू टेट्राहेड्रल वॉइड. मतलब अगर कोई आयन cation इस रेडियस का होगा, मिनिमम ये वैल्यू होगी उसकी, तो वो आराम से टेट्राहेड्रल वॉइड में फिट हो जाएगा. दैट मींस ये एक्चुअली टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है, एग्जैक्ट रेडियस है ये, ठीक है. सो यहां से आ गया हमारा क्या आया वैल्यू 0.225 इंटू रेडियस ऑफ एनाइन कितनी थी हमें गिवन है ना, आरबी नेगेटिव की वैल्यू, that is equal to 241.5 picometer. This value is given to us. So इसमें ये सब्स्टिट्यूट करो, 241.5 ये आ गया हमारा 54.3 पिकोमीटर. तो ये आइडियल वैल्यू है. दिस इज द रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, बेसिकली टेट्राहेड्रल
वॉइड, मतलब ये आइडियल रेडियस है, ये होनी चाहिए परफेक्टली फिट होने के लिए टेट्राहेड्रल वॉइड में। और हमें केटाइन की रेडियस क्या दी है, हमें दी है केटाइन की रेडियस 50 पिकोमीटर। सो डेफिनेटली वो 50 पिकोमीटर वाला 54.3 पिकोमीटर में आ जाएगा, बट इट विल नॉट एग्जैक्टली फिट इनटू, तो थोड़ा बड़ा होगा उसके लिए होल टेट्राहेड्रल वॉइड। सो आंसर विल बी yes, it will fit into tetrahedral void but not perfectly, because होल का साइज थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू, जो आइडियल साइज है वो थोड़ा बड़ा है एज कंपेयर टू दी रेडियस ऑफ अनदर, जो भी केटाइन की बात की है उससे हमारा जो है थोड़ा बड़ा है। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अ सॉलिड हैज NaCl structure. If the radius of cation is 100 picometer, what is the radius of anion? Okay, ये तो सिंपल है। अभी क्या है हमारा NaCl स्ट्रक्चर है, तो दैट मीन्स रेडियस ऑफ cation टू anion इज इक्वल टू 0.4142 टू 0.732। सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ anion? जब भी आपसे ये पूछा जाए कि ऐसे रेडियस ऑफ एनाइन निकालो इन केस ऑफ एनी अरेंजमेंट, तो आप उसमें क्या करते हो, आप मिनिमम वैल्यू चूज करते हो। अगर आपको पूछा नहीं है ना कि मैक्सिमम वैल्यू निकालो एनाइन की या मिनिमम वैल्यू निकालो एनाइन की, जैसे मैंने पीछे किया था, इफ यू रिमेंबर, मैंने मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी फॉर एनाइन, बिकॉज बट इन दैट केस दे हैड आस्क्ड इट। यहाँ पे ये पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेडियस ऑफ द एनाइन। सो रेडियस ऑफ एनाइन निकालने के लिए इन दिस केस what you will do, you will simply use the lowest value for the आपका जो है ये लोएस्ट वैल्यू फॉर दी रेडियस रेशो आप यूज करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे अगर हमें रेडियस ऑफ एनाइन पूछा है, सो आर प्लस ओवर आर नेगेटिव इज इक्वल टू 0.414 लेंगे। दिस इम्प्लाइज आर नेगेटिव इज इक्वल टू आर, ये आ जाएगा आर पॉजिटिव अपॉन 0.414। सो ये हमारा आ गया 100 अपॉन 0.414। तो इसको डिवाइड करिए 100 को, जस्ट अ सेकेंड, 100 डिवाइडेड बाय 0.414, दिस इज इक्वल टू 241.5 पिकोमीटर, दैट इज द रेडियस ऑफ एनाइन। सो अगर हमसे सिंपली पूछ लें, हमें ये नहीं पूछा मैक्सिमम मिनिमम एनाइन का रेडियस, तो आप स्मॉलर वैल्यू ऑफ रेडियस रेशो से आप ये निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल, if the radius of magnesium ion, cesium ion, oxide ion, sulfide ion and chloride ion are 0, ये सब हमें दी है वैल्यूज इनकी। Calculate the coordination numbers of the cations in the crystal of MgS, MgO and CaCl. It's a very simple numerical. So magnesium ion की radius is equal to हमें given है कितनी, 0.65 angstrom। ठीक है, then they have given radius of cesium ion is equal to 1.69 angstrom, then radius of oxide ion is equal to 1.40 angstrom, and radius of किसकी दिया और भाई हमें दी है सल्फाइड आयन की, this is equal to 1.84 angstrom, and radius of last one is chloride ion, this is equal to 1.81 angstrom। ये हमें वैल्यूज दी हैं, हमें कहा है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ द cations in the crystals of MgS, MgO and cesium chloride। So obviously क्या नहीं करना पड़ेगा, you will have to calculate radius ratio for all these। So radius ratio for MgS क्या होगा, radius of magnesium ion divided by radius of sulfide ion। So this is equal to 0.65 upon 1.84, this is equal to 0.353। अब ये वैल्यू किस में लाई करती है, ये लाई करती है 0.225 से
0.414 के बीच में, और जब ये वैल्यू 0.225 से 0.414 के बीच में लाई करती है, देन कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4. अरेंजमेंट इज टेट्राहेड्रल एंड कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 4. ठीक है, तो ये सिंपल था. इन द सेम वे हम MgO एंड CaCl निकाल लेंगे. सो रेडियस ऑफ मैग्नीशियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ ऑक्साइड आयन. सो मैग्नीशियम आयन की रेडियस अगेन है 0.65. दिस डिवाइडेड बाय ऑक्साइड आयन का 1.40. दिस इज इक्वल टू 0.464. ये वैल्यू कहाँ लाई करती है? ये वैल्यू it lies between 0.414 to 0.732. सो ये हो गया हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर. क्या होता है ये? फर्स्ट पेज पे मैंने टेबल बनाया था. सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6. इन दिस केस इट इज 6. एंड लास्ट वन हमारा जो है दैट इज सीजियम क्लोराइड, CaCl. सो इसमें रेडियस ऑफ सीजियम आयन अपॉन रेडियस ऑफ chloride ion, this is equal to 1.69 upon 1.81. this is equal to 0.933. ये क्या लाई कहाँ लाई करती है? ये वैल्यू 0.732 और 1 के बीच में. सो इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 8. लास्ट वन टेबल में कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 8. सो ये तो बहुत सिंपल था. आपको मोस्टली न्यूमेरिकल्स ऐसे ही आते हैं. काफी सारे न्यूमेरिकल्स इस बेसिस पे आते हैं कि दैट आपको रेडियस दी होती है कैटायन एंड एनायन की, और आपको सिंपली कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताना होता है. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आई गेस ऐसे ही हैं. सो लेट्स डू देम. Predict the structure of MgO crystal and the coordination number of its cation in which cation and anion radii are equal to 65 picometer and 140 picometer respectively. Now very simple, again हमें radius of cation दिया है, ये दिया अभी पिकोमीटर्स में दिए हैं, पीछे हमें आंगस्ट्रॉन्ग्स में दिए थे. सो हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे ही लेना इन वैल्यूज को. एंड ऑक्साइड आयन की कितनी है? 140 पिकोमीटर. बस रेडियस रेशियो निकाल लो. Mg2 plus 2 ऑक्साइड आयन, दिस इज इक्वल टू 65 by 140. दिस इज इक्वल टू, पहले भी इतनी आई थी 0.464. दिस लाइज बिटवीन 0.414 to 0.732. सो क्या पूछा है हमसे इन्होंने? क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ये स्ट्रक्चर क्या होता है? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और ये स्ट्रक्चर क्या 6 होता है, सॉरी. एंड स्ट्रक्चर अरेंजमेंट क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल. ये वैल्यूज किसके लिए होती हैं? ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट के लिए, राइट. एंड इसमें जो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है वो क्या होता है ऑक्टाहेड्रल का? 6. कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू 6. ये आपने बहुत बार पढ़ लिया है. सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज आल्सो सिमिलर. If the compound AX, in the compound AX, the radius of A plus is 95 picometer and that of X negative ion is 181 picometer. Predict the crystal structure of AX and write the coordination number of each of its ions. So obviously यहाँ पे जो AX टाइप है हमारा, जो भी हमारा वैल्यू आएगी कोऑर्डिनेशन नंबर की, वही होगी कैटाइन की भी और एनाइन की भी. तो आप क्या करेंगे? आप इसमें भी रेडियस रेशियो निकालेंगे. ठीक है. सो रेडियस ऑफ A पॉजिटिव टू रेडियस ऑफ X नेगेटिव निकालेंगे, विच इज इक्वल टू 95 अपॉन 181, जो आती है 0.524. एंड ये वैल्यू लाई करती है 0.414 और 0.732 के बीच में. सो ये हमारा होता है ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर होता है इनके केस में कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटाइन एज वेल एज एनाइन सेम है होता है. कैटाइन एज वेल एज एनाइन दोनों का 6 होता है. ठीक है. ईच आयन इज सराउंडेड बाय 6 अनदर टाइप ऑफ आयन. मतलब कैटाइन को भी 6 एनाइन सराउंड करते हैं और एनाइन को भी 6 कैटाइन सराउंड करते हैं, जैसे NaCl में करते हैं.
ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी सेम है. आई एम नॉट सॉल्विंग दिस फॉर यू. प्रिडिक्ट द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर ऑफ एन आयनिक कंपाउंड A plus B negative in which the radius of the cation is equal to 148 picometer and anion की दी हुई है 195 picometer. कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, so do it yourself. It's very easy, right? तो solve it yourself. Okay, चलिए मैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल कराती हूँ जो थोड़ा डिफरेंट है होपफुली. If the in the closed packed cations in an AB type, मतलब NaCl type structure है उसका, have a radius of 75 picometer. मतलब कैटाइन की रेडियस दी हुई है हमें, इसमें कितनी दी हुई है कैटाइन की रेडियस? It is given to be 75 picometer. What would be the maximum and minimum sizes of the anions filling the voids? ऐसा भी हम कर चुके हैं. देखो, अब रेडियस ऑफ कैटाइन टू रेडियस ऑफ एनाइन इन केस ऑफ NaCl स्ट्रक्चर इज 0.414 से लेके 0.732 तक होता है, राइट? ये रेंज होती है, राइट? तो हमें बोला है मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ एनाइंस फिलिंग द वॉइड्स. सो एनाइन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज कैसे आएंगी? वो आएंगी रेडियस रेशो की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू से. So this is equal to 0.414 and radius of cation to anion की maximum value होती है 0.732. अब यहाँ से radius of anion आ जाएगी radius of cation upon 0.414 और यहाँ से radius of anion आ जाएगी radius of cation upon 0.732. अब मुझे यहाँ से बताओ कि फॉर द सेम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कैटाइन किसमें अनाइन की वैल्यू ज्यादा होगी, किसमें कम होगी? सो ऑब्वियसली दिस विल हैव मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ एनाइन बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर छोटा है, राइट? एंड दिस विल हैव मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ anion बिकॉज यहाँ पे डिनोमिनेटर की वैल्यू इज ग्रेटर. यहाँ पे 0.414 है, यहाँ पे 0.732 है. सो रेडियस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ anion होगी यहाँ पे. हमें यही निकालनी है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू. सो मैक्सिमम वैल्यू RB नेगेटिव इज इक्वल टू RA, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं इसको, RB नेगेटिव इज इक्वल टू RA पॉजिटिव अपॉन 0.414. सो हमारा RA कितना है? 75 पिकोमीटर अपॉन 0.414 which will come 181.2 picometer आ जाएगी. And what about the minimum value? So minimum value of anion will be equal to RA, मतलब cation की radius divided by 0.732. So that means 75 upon 0.732 which will be equal to 102.5 picometer. ठीक है? So एनाइन की मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज हम इस तरह से निकालते हैं. ठीक है, चलिए लेट्स सॉल्व द नेक्स्ट वन. अ सॉलिड A plus B negative has NaCl type close packed structure if the anion has a radius of 250 picometer. मतलब RB negative की वैल्यू है 250 picometer. What should be the ideal radius of the cation? Again, it's very simple. So can a cation C positive having a radius of 180 picometer be slipped into the tetrahedral side of the crystal? Give reason for your answer. Now same numerical मैंने पीछे कराया है, second numerical I guess, but I'll do this for you ताकि आपको फिर से revision हो जाए concepts की. ठीक है? So they have said anion की रेडियस दी है, हमें क्या बोला है? आइडियल
रेडियस ऑफ द कैटाइन। आइडियल रेडियस ऑफ द कैटाइन क्या होती है? जो हमारी लिमिटिंग रेडियस रेशो से आती है, दैट इज द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटाइन। नाउ ये हमें निकालनी है। फॉर NaCl टाइप स्ट्रक्चर हमारा रेडियस रेशो का रेंज क्या होता है? रेडियस ऑफ कैटाइन to radius of anion is equal to 0.414 to 0.732. But ideal for ideal radius of the cation, हमारा जो रेडियस रेशो है वो कितना होना चाहिए? minimum, that is 0.414. So therefore ideal radius of cation will be equal to 0.414 into Rb negative. So that will be equal to 0.414 into 250 picometer, ये आएगा 103.5 picometer. So ideal radius of cation हमारा आ गया, ideal radius of cation that can fit into a tetrahedral void is equal to, ये कितना आया हमारा? 103.5 picometer. अब ये पूछ रहे हैं, can a cation C positive having a radius of 180 picometer be slipped into tetrahedral site of the crystal? So cation जिसकी रेडियस कितनी है? 180 picometer, क्या वो फिट होगा टेट्राहेड्रल साइट में? अब वो तो टेट्राहेड्रल वॉइड के साइज पे डिपेंड करेगा कि क्या वो फिट होगा कि क्या नहीं होगा. So for tetrahedral voids, tetrahedral arrangement, हमारी जो रेडियस रेशो होती है that lies in the range 0.225 to 0.414. ठीक है, ये हमारी इस रेंज में लाई करती है. सो अगर हम साइज बोले टेट्राहेड्रल वॉइड का, जो हमारा आइडियल साइज होता है टेट्राहेड्रल वॉइड का, वो क्या होता है? आइडियल साइज ऑफ tetrahedral void that depends on the minimum value of radius ratio, that is equal to 0.225. So R plus is equal to 0.225 into what? Into radius of anion. ठीक है, तो ओके, right. So this is the actual radius of a tetrahedral void, मतलब perfect radius of a tetrahedral void. So ये वैल्यू अब हमें रेडियस ऑफ एनाइन क्या दी है? 250 पिकोमीटर. यहां से रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड क्या आ जाएगी? आइडियल रेडियस. टेट्राहेड्रल वॉइड will be equal to 0.225 into 250. This will be equal to 56.25 picometer. So ये तो बहुत कम है, मतलब हमारा जो कैटाइन है उसकी रेडियस कितनी है? 180 picometer, which is much greater than 56.25 picometer, यानी कि आइडियल रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से ये वैल्यू बहुत ज्यादा है. सो नो, इट कैन नॉट फिट, इट कांट फिट इनटू a tetrahedral void. Why? Because the size of the cation is much bigger than the ideal radius of a tetrahedral void. The ideal radius of the cation that could be fitted into a tetrahedral void, मतलब वो बहुत ज्यादा है.
साइज रेडियस उसका केटाइन का जो हमें फिट करने को बोल रहे हैं एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड। जो इन्होंने बोला ना गिव रीजन, तो आप यही लिखेंगे बिकॉज द साइज ऑफ केटाइन इज मच बिगर देन द साइज ऑफ द टेट्राहेड्रल void, that's why it cannot fit into the tetrahedral void. चलिए last numerical of the topic. The mineral hematite Fe2O3 consists of a cubic closed packed array of oxide ions with ferric ions occupying interstitial positions. Predict whether the iron ions are in the octahedral or tetrahedral holes. Radius of ferric and oxide ions is given. So very simple, इसमें तो कुछ भी नहीं करना है. Radius of ferric ion to radius of oxide ion, मतलब radius ratio निकालनी है 0.65 upon 1.45, राइट, ये हमें गिवन है. सो दिस कम्स 0.45. ये रेडियस किसके बीच में लाई कर रही है? रेडियस रेशियो 0.414 टू 0.732. ये किसके लिए होती है? ऑक्टाहेड्रल void. So ferric ion are present in octahedral holes. यही पूछा है ना, predict whether the Rn ions are in the octahedral or tetrahedral holes. So ferric ions are in octahedral holes. तो ये आपका लास्ट न्यूमेरिकल था of this particular type based on radius ratio. So please, I'll say again, go through the whole video, सारे numerical practice कीजिए, and मेरे previous videos भी हैं on solid state, सभी के सभी numerical based हैं. I have solved the numerical on solid state previous topics से related, so उन सब से go through होइए so that you have a good clarity of the concepts related to the solid state. And also stay tuned for my next videos on solid state. So for that you need to subscribe the channel. Also, if you like this video worth sharing, please share the videos with your friends और जिसको भी ये वीडियो की जरूरत है. So do subscribe my channel and like the video.